सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम प्रज्ञानंत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंद परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति तथा गगन सदशम तत्प्रसादि लक्ष्यम एकम नित्यम मध्यम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण्डै सद्गुरु चैतन्यम शासन व्योमातीतम निजनम नादबिन्दुकुलातीतम तस्मै गुणम् मंगलम गुरु शब्दरूप मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सद्गुरु दयाल रत्न वाणी का नाम राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत वाणी मुखार राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दिल दृष्टि अनुभव करो सौन करो शरणों सतगुरु दयाल मद हरि नित पद संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती कागन कन सब बन करो सात समुद्र सतगुरु गुण हे सत अंतर्जा घट घट के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अथे मन की रात ग्रंथ चल रहा है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये मन जो है जब इसको विषय रस मिल जाते हैं, इनके कहने में मन के कहने में आत्मा जब चलती रहती है तो ये बहुत जोरावर हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। और शक्तिशाली जब बन जाता है तो महाराज फरमाते हैं ये जानता है कि अब 3 लोक 14 वन में मेरा जैसा कोई है ही नहीं। तो महाराज फरमाते हैं एक शरीर का पतिव्रत धर्म होता है, एक आत्मा का पतिव्रत। आत्मा का पतिव्रत धर्म है निरंतर निज नाम परमात्मा जो पति है उसमें मिलने का, और उसके लिए केवल ज्ञान है। वो ही महाराज फरमाते हैं गुरु ज्ञान पति से मेल कराता है, यानी गुरु ही आत्मा का और निरंतर पति का हथलेवा जोड़ाता है। गुरु के अलावा दूसरा कोई जुड़ाने वाला नहीं। और शरीर का जो पतिव्रत धर्म है, मर्यादा का पालन करो, शरीर का पतिव्रत धर्म निपटा जाए। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं दोनों का ही उल्लंघन करके और मन बहुत जोरदार रहता है, जबर हो जाता है, तो आत्मा पुकार करती है कि हे परमात्मा, मैं आपका अंश होती हुई भी, ब्रह्म होती हुई भी, और इस मन को बस में नहीं कर सकता। इस मन को मैं बहुत समझाऊं परंतु ये समझा नहीं, मैं क्या करूं। मैं इतना ज्ञान दूं तो भी सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये मन इतना जबर है, इस संसार में ये काम क्रोध अहंकार ये जितने भी जोधा हैं ये मेरे से पाल नहीं है, न मेरे से हट सकते। हे सृजनहार, आप ही मेरे पे कृपा मेहर करोगे तो ही भले हट सके, नहीं तो मेरी तो कोई ताकत नहीं। आत्मा हताश हो जाती मन के पीछे। ये काम क्रोध अहंकार को पालो परमानंद, साहिब सरने राख हो जन का काटो फंद।
हे परमात्मा, काम क्रोध अहंकार को पालो यानी रोको। खत्म करने की नहीं कह रहा, आपका बनाए हुए खत्म कैसे? पालो यानी आप इनको रोको। हे परमानंद साहिब सिरजनहार, इस जन का बंद काटना आपका था। मैं ते दुविधा मेट हो, देश दास दूरा करो, नारायण निर्लेप धरनी धर बरतार। मेरी दुविधा मैं ते देश दास राग देश ये दूर करो। हे नारायण, आप निर्लेप हो, आप किसी में लिपायमान नहीं हो। धरनी धर बरतार, सारी धरनी के मालिक हो। ऐसो सत पठावजो, चलो तुम्हारी लार। हे सिरजनहार, ऐसा मेरा सतपति परमेश्वर आप मेरे को लेने को भेजो। वो आएगा जब भी भले मैं उसमें मिल सकती हूँ, नहीं तो 3 लोग 14 भुवन का आत्मा सुख देख सकती है पर मिल नहीं सकती। मिलने के लिए तो सत्य परमात्मा ही चाहिए, और उसके लिए ही सतगुरुदेव फरमाते हैं, मेरा सिकल बिकल मन मेट हो, न चल करो जगदीश। सिकल बिकल मेरा मन कर रहा है, उसको आप मेट दो। जब तक ये सिकल विकल नहीं मिटेगा, करूं कि नहीं करूं, भजन सत्य है कि नहीं है, मोक्ष जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये सब सिकल विकल। सिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माय। ग्रंथ भी बांचते हैं तो सिकल विकल। देश क्या है, अर्थ क्या है, बातें केवल की करते हैं, मोक्ष की करते हैं, और अर्थ आन रूप पे घटा। मैं गुरु तू चेला, ये मैं ते दुविधा घट में बसी। इस कारण से महाराज फरमाते हैं, ये सिकल विकल मिटने वाला। ज्ञान करते हैं तो सिकल विकल, बातचीत करते हैं तो क्या पता मोक्ष होगी कि नहीं होगी। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, इसको नेचल करो, चलेमान मत रखो। नेचल जब होगा कि नैचे हो प्रभु भजे तो आवा। नैचे हो के प्रभु भजेगा जब आवा। नैचे हो, पहले तो तू खुद नैचे हो कि मेरे को परमात्मा में मिलना। तो नैचल कर जगदीश, तू ही नारायण, तू ही जगदीश, तू ही केशवा करुणा निधान। सारे गुण तेरे में हे सिरजनहार, सबके ऊपर नारा। यानी एक भी ऋण तेरी भक्ति करने वाले के नहीं रहते हैं। तीन त्रिगुणी माया के शरीर से अलग कर, नेचल भी आप ही करना। जगदीश यानी सारे चीज जग के ऊपर। केशवा करुणा निधान, आप में इतनी करुणा भरी है, आपका अंश आत्मा को आप नरक में नहीं जाने, आप करुणा निधान। इसलिए आप में मिलने के लिए आत्मा सब संतन सो बीनती, लुल्लुल लागो पाऊं। परा परम पद मोक है, दीजो भेद बता। सब संतन से विनती करो, लुल्लुल पाऊं। परा परम पद मोक है, परम पद जो परा पाखे आएगी, लबेद बिना पाखे नहीं। और तभी जाके वो नेंचर आएगा गगन मंडल से, अधर से, संतों के देश से, केवल पद से। उसके साथ बंद करके, जैसे 52 भगवान 3 पैंड जमीन नापी और उसके साथ लकड़ी का डंडा भी पड़ गया, तो ये नेंचर 52 के बराबर बिल्कुल सूक्ष्म है, सत्य है। और आत्मा जब उसका संग कर लेगी तो वो भी गगन मंडल में उड़ने। ये परम पद मोह है, दीजो भेद। ऐसा मेरे को विरह प्रेम, ऐसा गुण बख्शिश करो आप हे परमात्मा। कृपा कर गुरुदेव जी, दिया भेद बता।
परम पद प्रकाशिया और अंतर मद। जब ऐसी अरज करी आत्मा ने तो कृपा करी, ऐसा केवल ज्ञान सृजनहार ने मेरे बख्शीश किया, मेरे जागृत किया परम पद में जाने का जो नियंचक। ये महापुरुषों के केवल ज्ञान में ही शक्ति है, ये गुरु ज्ञान है, ये परब्रह्म के बराबर है। सृजनहार में और इस केवल ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। हर गुरु एक ही जानिए, एक ही है हर गुरु। सतगुरु फिर विशेष, जो नियंत्रण निज नाम जागृत होता है वो विशेष है, वो पति परमेश्वर, वो आपको उस परम पद में मिलाएगा। ऐसा भेद जब परम पद प्रकाशिया और अंतर मदमाय, नाम निरंजन राम रस पी पी हुआ उसास। उसास में पी पी करके और निरंजन राम को मुखारबंद से कागलिया जिब्या से रटना करके और सपद दीप नौखंड में किया गिगन में वास। ऐसी सब बातें हुए सुन जो सब संसार। अगर इस मन से धाप गए हो, विषय रस से धाप गए हो, तो निरंजन राम का जो ब्रह्म के नाम की जो रटना है वो विधि सहित धारण कर लो, वेद सहित। सृजनहार बख्शीश कर रहे हैं, सदगुरु देव गुण प्रकट कर रहे हैं और गिगन मंडल में तेरा निवास कर देंगे, तो ये सब नीचे रह जाए। फिर इकल्ले क्या करेंगे, सब ढीले पड़ जाएंगे। तेरे को नहीं ढीले करना, ये सब ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी सब बातें हुए सुन जो सब संसार। पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बारम। हे आत्मा तू परब्रह्म परमात्मा को जस दे बारंबार, उनके गुणानुवाद गा, उनकी ही तू महिमा कर। ऐसे सदगुरु के ज्ञान है, ये भगवत वचन है। परमात्मा को और सदगुरु के वचनों को अलग अलग मत समझ, एक ही है। इनके गुणानुवाद गाएगी सदगुरु के वचनों का, तो परमात्मा के गुणानुवाद हो जाएंगे। ये जस बारंबार गा। सो सत साहिब साइया लीला बहुत अनेक। घट घट भीतर राम ही आद अंत मद एक। आज शुरू से सृष्टि रचना से अंत महाप्रलय तक परमात्मा तो सबके घट में एक, परंतु ये लीलाएं अनेक है। कोई तीन लोक में कहा जा रहा है, कोई देवलोक में, कोई मृत्यु लोक में, कोई अवगति में, कोई अधोगति में, कोई कहाँ कोई कहाँ। तो ये परमात्मा की लीला है। परमात्मा की तो सबके घट में है, वो न तो तारता है न मारता। खुद का ही इच्छा होती है आत्मा की कि मन से बंधना है, ज्ञान से बंधना है या ज्ञानी से बंधना। तीनों में से तू सोच विचार कर, किसके बंधी हुई है? मन से बंधी हुई है कि ज्ञान से बंधी हुई है कि ज्ञानी से बंधी? इन तीनों में तू समझ करेगी तो ही भले तू पार उतर सकती है। किसके बंधना है? गुरु ज्ञान के। जब तक गुरु ज्ञान की समझ नहीं होगी बुद्धि पे, तब तक ये मन रोड़े अटकाता रहे। इसलिए आत्मा पुकार करती है, अरे किण पे करो पुकार दुख मेरा ए गाऊं। को ऐसा जग माए ताए मैं शरणे जाऊं। कियो ज्ञान विचार समझ देखो जुग माई। सतगुरु सम नहीं शरण और ऐसी जुग में। सदगुरु के ज्ञान के शरण लिए बिना मैंने समझ करके देख लिया, ज्ञान का विचार करके देखा, ऐसा जगत में कोई है ही। तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, अणवे ज्ञान के अलावा
इस आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला दूसरा कोई नहीं। पतिव्रत धर्म ही यही है। इस पतिव्रत धर्म का पालन करेगी आत्मा तो महाराज फरमाते ये मन को, महाराज फरमाते तेरे को जो ये पकड़ा हुआ उसको तू पकड़ ले। बोलो, देवताओं को तू क्या छोड़ेगा, देवता तेरे को आशीर्वाद दे देंगे, अब तू चौथे लोक में जा। अपन सब कहते देवता को छोड़ा, देवता को छोड़ा। अरे देवता को तू क्या छोड़ेगा, देवता तेरे को छोड़ दे। जब तेरे को ऐसा वैराग्य वृत्ति हो जाएगी तो फिर देवता कहेंगे अब तेरे को तो संत बनना है, संत लोक में जा, संतों के देश में जा। देवता खुद ही छोड़ दे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु समनई शरण है और ऐसी जगह। सदगुरु शरण किसको कहते हैं? तो ज्ञानी को पकड़ना, ज्ञानी के कहने में चलना। तो मन के कहने में हो गया कि मन है ज्ञानी, तो ज्ञान के कहने में चल। कई जने बाणी बाचने वाले कहते हैं ज्ञान से ज्ञानी बड़ा। क्यों बताया ज्ञान से ज्ञानी को बड़ा? इस ग्रंथ में नियंचर नहीं आता है, हमारे नियंचर आया हुआ और हम लोगों को चेताते हैं, नियंचर जागृत करा। बताओ संसार में किसी शरीरधारी में शक्ति है जो नियंचर को पकड़कर दूसरों में डाल दे? महाराज परमात्मा तो पकड़ में है ही नहीं, दिष्ट मुष्ट में है ही नहीं, न ज्ञान कथने में है, तो कैसे डालते हैं भाई? वो नियंचर को कैसे पकड़ते हैं? दिष्ट मुष्ट में है ही नहीं और बोलो प्रति न हुई। तो ऐसे जगत में मूर्ख ज्ञानी है जो ऐसी बातें करते हैं। इन मूर्ख ज्ञानी ही भक्ति करने वाले को अटकाते हैं, रोक देते हैं, पतिव्रत धर्म का खंड कर देते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो पतिव्रत धर्म धारण करता है वही भवसागर से पार उतर, मैंने ज्ञान का संग करता है, सतगुरु शरण लेता है। सतगुरु शरण किसको कहते हैं? कि शरणो तको भजन में माता भेष पैरिया नाई। जिसने भेष पहन करके ज्ञानी हो गए। भेष कौन सा? ये आत्मा ने जो पंच तत्व पहन रखा। ये भेष तो खिरने वाला है कि अटल है? सांसों सांस इस शरीर के अंदर जो रटना है वो अटल, वो भेष सतगुरु का शरणा है। और वो परम बात में आत्मा को पतिव्रत धर्म पालन कराता। इसलिए कीजे जाय पुकार चरण गे शरणे रीजे, मन घेरा मुझ जाय खबर गुरु बेगे लीजे। हे सदगुरुदेव, इस आत्मा की खबर जल्दी लो। हे सिरजनहार, ये मन मेरे को घेर रहा है, मेरे को आपसे मिलने नहीं देता है। ये मन बहुत जबर ज्ञानी है। मैं आपकी चरण के शरणे रीजे, मैं आपके चरण को कैसे धारण करूं? अब चरण कौन से? ये केवल ज्ञान की साखियां हैं, ये चरण है। इनको अंदर गे धारण करना है कि बाचने वाले के चरण खोल खोल पिता। बस ये उल्टा ही तो चाल है। ये बिल्कुल चरम चक्षु से दिखने वाले की आन की चाल को पकड़, आन जार में, आन देव में, आन धर्म में फंस जाते हैं तो पतिव्रत खंड हो गई, दिख रहा वो तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चरण गे शरणे रीजे। ऐसे केवली भगवंतों के चरणों का, एणबे ज्ञान का संग करके गेह मन धारण कर ले। ऐसी आत्मा पुकार करती है किससे? सिरजनहार से, सदगुरु देव से, कि वो विद मनसों हटकार निश्चिन कहूं बजाय।
मेरी एक न मान है विष हलाहल का। वो विधि से मैं मन से हट करती हूँ, पर हट से तो मानता ही नहीं। कई प्रकार के प्रॉब्लम देती हूँ तो भी नहीं, कई प्रकार की खुशियां देती हूँ तो भी नहीं, कई प्रकार के डर दिखाती हूँ तो भी नहीं। निस्दिन कहूं बजाय, कई प्रकार से मैं समझाती, एक नहीं मानता है। विषय रस में लीन, मेरी तेरी राग देश शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये जब एक भी नहीं मिलता है तो ताप खड़े हो जाते। मन का ताप, देही का ताप, आत्मा का ताप, किसी ताप को खड़ा कर, और फिर ये ताप में सारा जुग दाचता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तुम सुन जो हर साइया मन अपराधी लुंड, करे करावे आपले मोसिर देवे भुंड। ये अपराधी है, ये मन इतना जबरदस्त अपराधी है, बदमाश है। हे सृजनहार परमात्मा, आप करता है और मेरे ऊपर भार देता है। ये आत्मा कर मेरे सिर भार देता कि जय मैं जब बैसूं ध्यान में ओघर रवे न कोई, ताको अब मैं क्या करूं भेद बताओ मोह। जब ध्यान करने बैठ जाती हूँ तो ये घर में रहता ही नहीं, देश विदेशा फिरता रहता, संकल्प विकल्प में फंसाता रहता, विषय रस को खड़ा कर दे। अब इसका क्या करूं, अब इसका भेद बताओ हे सृजनहार परमात्मा। तुम शरणागत केशवा राखो राम विचार, मन माया जुग मोहिनी करती है मुझ ख्वार। हे सदगुरुदेव, ऐसी मेरे पे कृपा करो, ऐसी आपकी शरणागत में रखो कि मैं आपका निरंतर भजन करती रहूं, आपका निरंतर गुणानुवाद गाती रहूं। ये मन के विचारों में, माया मोह में फंसू नहीं, यही मेरे को दुख देते हैं। तो सरने शर्म से कोई ने पड़ती है नर जान, जन सुखिया ब्रहन कहे हर मुझ ना छाड़ो आन। कोई मनुष्य शरण में जाता है, उसका भी उसको विचार रहता है। महाराज फरमाते ब्रह्मणी आत्मा पुकार करती है, हे राम जी मुझे त्यागो मत। हे राम जी नरदेई भेजी है तो इस नरदेई से आप में मिला लो। अगर आपने मेरे को नहीं मिलाया तो बार बार 3 लोग 14 भवन में 43,20,000 वर्ष तक फिर भौती फिरूं। हे राम जी आपकी शरण में ले लो, बेगा बेग संभाल हो, बेगा बेग मेरे को संभाल। आप बिन कदे न छूट सो मेरा जोड़ संभाल, अपमन माया मोहले मोगल गाले जाल। अपमन यानी ऊपर का मन, ये जाल गूंथता रहता है मोह का और माया का, ऐसा जाल गूंथता है कि मेरे गले में बेरंग पर्चों की फांसी गला देता। करामात कर तू सिद्धाई, ये गले में फांसी घाल दे, और उसमें जब लिपायमान हो जाता है बेरंग पर्चों में, तो ये केवल भक्ति ज्ञान ध्यान सब भूल जाता, उसको बस वो पर्चे ही पर्चे अच्छे लगते। इसलिए हे परमात्मा, आप मेरे को इससे छुटकारा दे दो कि ये आत्मा आपके सिवा, आपकी भक्ति के अलावा दूसरों में इस मन के साथ लगे नहीं। मन को तो 84 कड़ आती है तो किधर न किधर फंसाता रहता। तो हे परमात्मा, जब आपकी ताकत होगी तो साधु जोड़ के त्यार हूं, अब मन घेरो न और, अपमन माया कामनी मुझ डारत किस टूर। साधना करने वाली आत्मा ने हाथ जोड़ के विनती करी, प्रार्थना करी
ये अपमन अपने विचारों में फंसाता है और मैं इनके विचारों में जाऊं नहीं। अगर चली गई तो माया मोह में लपेट लेता है और परमात्मा को भूल जाती हूँ, रटना भी भूल जाती हूँ, सूरज शब्द का मेल भी भूल जाती हूँ, अन इंद्रियों में फंस जाती, तन श्रृंगार जिज्ञा स्वाद इंद्रिया भोगों में फंसना ही पांचों विषय में। इस प्रकार ये मन के विचारों में जब फंस जाता है तो सदगुरु देव फरमाते हैं फिर ये जम आत्मा को घेर लेता है। जम जालम है सावधान होए लड़ना रेल। ये जम जालम है। अगर ये आत्मा ज्ञान का संग करके, ज्ञान के बुद्धि पे विवेक करके अगर रटना नहीं करे, लड़ना क्या है, रटना कर, तो सावधान होए लड़ना रे। लड़ना इस मन से या जम से? जम से। जम कौन है? अहंकार। ये इसका काल का भी बाप है, क्रोध का भी। तो इससे ऐसे लड़ो सावधान होकर। जब हे आत्मा तेरे को नर शरीर मिल गया तो तू ये ज्ञान से सावधान रहे। ज्ञान को उतार करके निज मन अर्पण कर दे, निज ज्ञान को, और फिर तू तेरे को जो सांसों सांस तीन जोड़े बढ़ा के विधि रटना करने की कहा, वो ही लड़ना है। ये नहीं तो इनसे युद्ध कर, मन से, विचारों से, संकल्प विकल्प से, आन जाड़ से, आन धर्म से, आन देव से, इनसे लड़ना नहीं। आन जार है बुरे विचार, बुरी लक्षण, बुरी वृत्तियां, आन देव है शरीर, आन धर्म में प्रगति का आधार, श्वास भी प्रगति का आधार, मानसिक जब भी प्रगति का आधार। और भी जो तू भी कोई भी साधन करता है, पवन योग का, ध्यान योग का, कोई भी साधन करता है, क्रिया करने, कर्म, उपासना, सब प्रगति के आधार पर। एक यही केवल ज्ञान का साधन है जो प्रगति से अलग। 25 प्रगति का बना हुआ शरीर है, इससे अलग, श्वासा से भी अलग। ये ऊंसास की जब रटना चलेगी कागलिया के द्वारा, जिब्या के द्वारा, तो लबेद से महाराज फरमाते छुचम वेद का भेद का गुण आ जाए। वो श्वासा से अलग आत्मा को करता है, वो प्रगति से अलग करता है, वो मन से भी अलग करता है, इच्छा से भी अलग करता है। इसलिए तू सावधान होकर के लड़ना यानी रटना करना। क्यों? अब के मोसर आन बड़ियो है सुध बुध कार्य करना रे लो। अब के तेरे ये नरदे का मोसर मिला हो, ये आत्मा शुद्ध बुद्ध से ये कार्य करना। शुद्धि बुद्धि तेरी काम में नहीं लगेगी तो कैसे कार्य करे? शुद्धि और बुद्धि, बुद्धि ब्रह्मा जी की देन है, शुद्धि शिव जी की देन है, श्वास शक्ति की देन है, और आत्मा चेतन होना विष्णु की देन। अब चारों माता पिता तेरे को चेता रहे हैं, और तू अगर शुद्ध बुद्ध से ये कार्य नहीं करेगी है आत्मा, तो तू फिर माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र का पुत्री कहां रही? आज्ञाकारी पुत्र पुत्री बन। आत्मा पुत्री है, कन्या है। शुद्धि बुद्धि श्वासा और आत्मा मन के अंडर में नहीं रहे। चेतन, चेतन को विष्णु का, जीव को विष्णु। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर ये श्वासा शक्ति का वाहन है और तू इसको काम में लेगी, रटना के राम जी के लेके जाएंगे, तो महाराज फरमाते हैं आत्मा चेतन हो जाएगी, शक्ति आ जाएगी, फिर ये मन से लड़ने में इसको फिर कोई कसर नहीं रही। और जब मन से लड़ने में जबर हो जाएगी, शक्ति आ गई, तो सील सांच को बख्तर पेरो लिव शमशेर समावोरी।
सील और सांच का बख्तर करो। सील यानी सातों इंद्रिया शीतल। इंद्रिया शीतल नहीं और कर मैं तो सीलुड़े धारण करेगा और इंद्रिया भक्ति करती है। सातों इंद्रिया शीतल होनी चाहिए। ज्ञान इंद्रिया, सातों सुर जब शीतल होंगे, ये बख्तर पेरो, जो कोई भी दुश्मन लड़ाई करे तो तेरे घाव नहीं बने, तीर नहीं लगे। और शमशेर तलवार कौन सी समाओ? लिव के, लिव बंश। तो सील, सांच और लिव, ये तीन चीज तेरे साथ में कब होगी? हे आत्मा, शुद्धि, बुद्धि, श्वासा और चेतन, ये चारों की तेरे को समझ। और ये होगी किससे? केवल ज्ञान से। ज्ञानी से नहीं होगी, ज्ञान से। ये ज्ञान का समझ कर तब जरना की ढाल जुगत सो बांधो, इस लड़बा जाओ रेल। जरना यानी सहनशीलता की ढाल, जुगत यानी सांस, सांस जो तीन जोड़े बनाकर रटना करेगा, तब जाके पराज फरमाते हैं तू इस मन से लड़ सकते, इच्छा से भी लड़ सकते। और ये सारे इसके जो सेनाएं हैं वो तो अपने आप ही इनसे लड़ेगी, तो सब ढीले पड़े। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जम जालम है, जम जालम है, सावधान हो लड़ना रे। अब के मोसर आन बड़ियो है, सुध बुध कार्य करना रे। शुद्ध बुद्ध के साथ में ये आत्मा ये कार्य कर ले। सृजनहार का ये हुक्म है, सतगुरु का ज्ञान कह रहा है, सदगुरु का ज्ञान समझा रहा है। हे आत्मा, तू नरदे मिल गई है तो समझ जा और इस मन की राड से अलग हो जाए। ये फिर कोई राड नहीं। तू अगर परमात्मा की भक्ति में समझ करके लीन रहेगी तो मन अपने आप तेरा प्यारा मन तेरा संग करे। राम राम। बोलो राम। महाराज धन्य राम जी महाराज के ज्ञान से